સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ ગુજરાતના ઉમરગામની તો વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના ઝરોલી ગામ ખાતે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટના રૂટ પર આવતા પહાડમાં ટનલ બનાવવાનું કાર્ય હાથ ધરાયા બાદ 10 જ મહિનામાં તે પૂર્ણ કરી લીધું છે। કુલ 350 મીટરની આ સુરંગ 12.6 મીટરનો વ્યાસ ધરાવે છે। સુરંગની ઊંચાઈ 10.25 મીટર છે, જે સિંગલ ટ્યુબ હોર્સશુ આકારમાં નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 2 ટ્રેક पर हाई स्पीड रेल आवागमन करશે। गुजरात महाराष्ट्र वच्चे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कार्यरत है। आ प्रोजेक्ट हेठळ वलसाड जिल्लानुं झरोली गाम समग्र गुजरातमां एक नवी ओळख पाम्युं छे, केम के अहींना एक पर्वतमांथी बुलेट ट्रेन आरपार पसार थवानी छे। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हाथ धरायेला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हेठळ અહીં 350 मीटर लांबी पर्वतीय टनलનું काम पूर्ण કરી લેવામાં આવ્યું છે। ये जो टनल आप देख रहे हैं, ये गुजरात स्टेट का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एकमात्र टनल है, जिसका आज हमने ब्रेक थ्रू कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि गुजरात से महाराष्ट्र का ये एक लिंक बन गया। अगर जिस एंड पे हम खड़े हैं गुजरात स्टेट है, और इसका दूसरे एंड पे आप चले जाएंगे तो महाराष्ट्र स्टेट शुरू हो जाएगा। शुरू में जब हमने टनल का काम शुरू किया था, इसमें एक्सप्लोसिव जो आपको टनल के अंदर जो रॉक्स वगैरह जो तोड़ने का काम होता है, उसके लिए जो एक्सप्लोसिव यूज़ में लिया जाता है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको हमने इसमें यूज़ में लिया गया। जो डिटोनेट जो एक्सप्लोसिव है वो हमने इमल्सन बेस जो जेल टाइप जो एक्सप्लोसिव है वो यूज़ में लिया गया, जिसको डिटोनेटर के थ्रू डिटोनेट करते थे, और उसमें जो सिग्नल है वो आपकी शॉक ट्यूब के थ्रू जाता था, जो कि नॉन इलेक्ट्रिक बेस आपका सिग्नलिंग टाइप है। ये टनल का जो काम हमने शुरू किया गया तो उसमें सेफ्टी का इशू सबसे पैरामाउंट इशू होता है। तो उसमें हमने इस चीज़ का इंश्योर किया गया कि जो एक्सप्लोसिव के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो ऑथराइज जो एजेंसी होती है, जो जिस पर्सन को इस काम के लिए कॉम्पिटेंट माना जाता है और सर्टिफिकेट इशू होता है, उन्हीं लोगों को हमने यहाँ डेप्यूट किया गया एक्सप्लोसिव के लिए। और इसमें ये भी हमने ध्यान रखा गया कि यहाँ पर जो वर्कमैन है, साइट इंजीनियर है, उनकी सेफ्टी 100% इंश्योर हो। इसके लिए हमने जो रिक्वायर्ड परमिशन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे लिया। उन्होंने यहाँ पर साइट का इंस्पेक्शन किया, सब चीज़ को सेटिस्फैक्ट्री पाया, उसके बाद उन्होंने हमें अप्रूवल दिया काम करने के लिए। हमने ये भी ध्यान रखा कि आसपास का जो हैबिटेड एरिया है, पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो इसके कारण। तो रात में हमने एक्सप्लोसिव का कोई काम नहीं किया गया। कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे मशीनरी का जिससे उनको नॉइज़ पॉल्यूशन हो, उनको सोने में और रहने में तकलीफ हो। और दिन में जो भी हम काम किया जाता था वो ये इंश्योर करते थे कि इवनिंग से पहले काम खत्म हो जाए, और सारा एक्सप्लोसिव का काम दिन में ही करते थे, और पूरा प्रोटेक्शन अरेंजमेंट भी करते थे। जहाँ एक्सप्लोसिव करते थे उसके बाहर हम काफ़ी बड़ा एक वॉल टाइप एक बना देते थे प्लास्टिक का, तो कोई भी मटेरियल आपका एक लिमिट के बाहर ना जाए, जो किसी को हार्ट ना करे। और शुरू में जब हमने काम शुरू किया तो शुरू में हम करीब 1.5 मीटर का पोर्शन हम एक्सप्लोसिव डेप्थ में यूज़ में लेते थे, और जैसे जैसे हम अंदर करते गए तो 1.5 मीटर का हम लेंथ बढ़ाते गए, डेप्थ 1.5 से 2.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3 मीटर। तो एन एवरेज हमने करीब 2.5 मीटर का हम एक मान सकते हैं कि डेप्थ में एक्सप्लोसिव किया, और टोटल 350 मीटर में करीब 120 हमारे ब्लास्ट किए गए। अच्छा, खास करके इस तरह की टनल इस प्रोजेक्ट में कितनी है, और पूरा ये जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह का है? ये इस पूरे प्रोजेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया, गुजरात में एक टनल है, बाकी 7 टनल, टोटल 8 टनल है। 7 टनल महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है, और इसके अंदर ये है कि जो इसका जो डिजाइनिंग है वो सारा जापानीज़ एक्सपर्ट के द्वारा दिया गया, वो उसी के अनुसार जो हमने काम कराया गया है। और ये प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि जिसमें जो टनल के अंदर ये रहता है कि जिस टाइप का माउंटेन होता है, तो माउंटेन की स्टेबिलिटी का बड़ा इशू रहता है कि एक बार आपका टनल में आपने ब्लास्ट किया, होल कर दिया, तो उसकी स्टेबिलिटी भी आपको इंश्योर करनी है। अगर आप मेरे बैक साइड में देखेंगे तो उधर हमने इंस्ट्रूमेंटेशन लगाए हुए हैं कि वॉल के ऊपर, जो कि ड्यूरिंग ब्लास्ट और आफ्टर ब्लास्ट, तो टनल में अगर कोई डिफॉर्मेशन, कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो उससे हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं, और अकॉर्डिंगली हम सेफ्टी मेजर का इंश्योर किया जाए। दूसरा, इसमें जो लेटेस्ट सर्वे के इक्विपमेंट है वो यूज़ में लिए गए, जिससे टनल का अलाइनमेंट एज पर रिक्वायर्ड जो हो वो हमें रिसीव हो।